आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सभी मंडली के भाई बहनों का हम आज की आराधना में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे और परमेश्वर के पवित्र नाम को स्मरण करते हुए अगुवाई के निमित्त हम लोग वचन सुने और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 25 पद संख्या 1 और 2 पद। भजन संहिता भजन नंबर 25 पद संख्या 1 और 2। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ प्रकट किया गया है। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आमीन। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए साक्षी बानी से हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 51। साक्ष्य बानी गीत संख्या 51। नित हो मेरे प्राण का घर गलगथा की चोटी पर, जहाँ यीशु ख्रिस्ट पर श्राप, लाज और निंदा और संताप। साक्ष्य बानी गीत संख्या 51। से भरा हूँ।
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, अब हम ईश्वर के सामने अपने अपने पापों को दीनताई से एक साथ मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और हमने उसे प्रहरित ईश्वर का मारा, कूटा और दुखाया हुआ समझा। वह हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, हमारी बुराइयों के कारण कुचला गया। हमारे कुशल के लिए उस पर ताड़ न हुई, और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरे आत्मा के आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला, कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाए, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन से हम लोग अगुवाई लेंगे और पहले पाठ वचन को हम लोग सुने और वो हमें मिलता है पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 12 से आगे 27 पद तक। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 12 से 27। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से हमें मिलता है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सबको जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने
हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु, ईश्वर का मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्ष्य वाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 41 महायाजक अपना प्राण तूने किया बलिदान, दे जब धरती पर मैं रहूं, अपना मन भेंट
तुझे लाऊं। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 41। महायाजक अपना प्राण तूने किया बलिदान, तेज धरती पर मैं रहूं, अपना मन में तुझे लाऊं। पर मैं जानता कृपाना, यदि तेरा प्रबल हाथ मेरा मन विना करे, तो ईश्वर पास ना चढ़े। किसी कारण मेरे ही घात कर मेरी इच्छा छी, तोड़ दे मन पुराना मेरा, होवे भी दुख कष्ट कनेया। वेदी पर तू आग लगा, मुझे भूखा से चला, प्रीतम हित में यही चाहता, मेरा तनिक भी ना रहता। ईश्वर निमित्त मेरा प्राण होगा प्रेम का बलिदान, प्रभु यीशु दया देवे, ऐसी विनती को सुन लेवे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन को हमने देखने पाया और आपकी पवित्र उपस्थिति में हम आने पाते हैं। इस समय इस घड़ी प्रभु हम आपकी पवित्र उपस्थिति की कामना करते हैं, और जैसे कि आपने अपने वचन में कहा है, जहाँ 2 अथवा 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हुआ करता हूँ। प्रभु इस समय इस घड़ी जब हम आपके पवित्र वचन पर मनन ध्यान करना चाहते हैं, प्रभु आप इस स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रेरणा अगुवाई हम में से हर एक को प्रदान कीजिए कि आज का वचन हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण होने सके, आत्मिक रूप से हम बलवंत और फलवंत होने पाएँ, मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में और मसीह सेवा में उसकी हम गवाही देने सकें। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 17 से आगे 20 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 17 से आगे 20 पद तक। बुक ऑफ सेंट लूक चैप्टर 10 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 17। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ हमें मिलता है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है।
और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यहाँ तक। आमीन। मसीह प्रियो, इन दिनों जब हम महापवास काल में जीवन व्यतीत करते हैं, निश्चित रूप से मार्टिन लूथर का थियोलॉजी, धर्म विज्ञान पर यदि हम गौर करें, उनके संदेशों पर यदि हम गौर करें, तो हम पाएंगे इन एवरीथिंग क्राइस्ट शुड बी द सेंटर। हर एक बातों में, हर एक वचन में, हर एक प्रकाशन में मसीह हमारा केंद्र होना चाहिए। मसीह प्रियो, आज का वचन भी इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि एक मसीही जीवन में मसीही व्यक्ति का सर्वोत्तम जो आशीष है, सर्वोत्तम जो वरदान है, वह तो है कि मसीही होना। मसीही होना एक व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम बुलाहट है। और इसलिए आज का जो संदेश है उसका शीर्षक मैं इस रूप में लिखता हूँ, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉलिंग इन जीसस क्राइस्ट इज टू बी अ क्रिश्चियन। मसीह होना मसीही जीवन की सर्वोत्तम बुलाहट है। मसीह प्रियो, हम देखते हैं पूरे सुसमाचार वचनों में किस प्रकार से यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों में से खासकर 12 चेले थे, और 12 चेलों के बाद हम देखते हैं कि 70 और चेले जो थे, जिनकी चर्चा बहुत कम हमें सुसमाचार वचनों में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे उनकी चर्चा की गई है। तो 12 चेलों के अलावे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों में से और भी खास चेले थे। मसीह प्रियो, यदि हम बाइबल को गहराई से देखने का, समझने का प्रयास करें, तो हर एक बिंदु, हर एक शब्द के पीछे एक विशेष अर्थ छिपा हुआ होता है। और यहाँ जो 70 चेलों की जो संख्या की चर्चा यहाँ जो की गई है, यह भी हमारे लिए बाइबल के गूढ़ भेदों की प्रकाशन की ओर हमें प्रेरित करता है। और इसलिए आज का जो संदेश है उसे मैं न्यूमरोलॉजिकल दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने जाता हूं या व्याख्या करने जाता हूं, जिसे अंक ज्योतिष भी कहा जाता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे अंकों की चर्चा की गई है और जिसकी चर्चा हम करते हैं, व्याख्या हम करते हैं, जिनमें से खासकर यदि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करें तो वहाँ 666 अंक से संबंधित बहुत सारे घटनाओं की चर्चा हम बाइबल में हम पाते हैं, और उससे संबंधित बहुत सारे व्याख्या विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरीके से वे व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मसीह प्रियो, आज जो शब्द जिस पर मैं व्याख्या करने पर हूँ वह तो 70 नंबर्स, 70 नंबर को यदि हम गौर करें तो यह नंबर जो है हाईएस्ट लेवल को दर्शाता है, सर्वोत्तम स्तर को दर्शाता है। और यदि हम मत्ती 18, 21 और 22 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे पतरस यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु, क्या हमें एक व्यक्ति को 7 बार माफ करना चाहिए? यहूदियों के हिसाब से, यहूदियों की परंपरा या रीति विधि के आधार पर 7 नंबर विशेष नंबर माना जाता था, और 7 नंबर तक अर्थात 7 बार एक व्यक्ति को माफ किया जा सकता था या उनके परंपरा में पाई जाती थी। और इसलिए यीशु मसीह से पतरस पूछते हैं, क्या हमें एक व्यक्ति को, जो अपना भाई जो है, जो हमारा विरोध में है, उससे हम 7 बार तक हम माफ करें? पतरस सोचता है कि 7 बार जो है वह हाईएस्ट नंबर है, और इसी नंबर तक हमें या 7 बार तक हमें किसी व्यक्ति के पापों को क्षमा करना चाहिए या उन्हें उनके गलती के लिए माफ़ करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह जो हाईएस्ट लेवल को दर्शाते हैं वह तो 70 नंबर। यीशु मसीह कहते हैं कि 7 बार नहीं, लेकिन 7 का 70 गुना तक एक व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए। हम अनुमान लगा सकते हैं कि 7 से 70 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका संख्या क्या होगा। और इसलिए जो 70 जो नंबर है वह हाईएस्ट लेवल को दर्शाता है। मसीह प्रियो, ये 70 नंबर को 3 विशेष घटनाओं से या व्यक्तियों से मैं संबोधित करने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ, और बाइबल में हमें इसकी चर्चा हमें मिलती है। 3 विशेष नंबर्स
जो है वह 3 विशेष प्रकार के कैटेगरी के लोगों की चर्चा बाइबल में की गई है। पहली बात, द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बाइबल में जो आत्मिकता की जो सर्वोच्च स्तर है उसको 70 से जोड़ा गया है। यदि हम निर्गमन 20 अध्याय उसका 1 और 9 पद पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिनै पर्वत पर जब मूसा की बुलाहट होती है और मूसा से परमेश्वर बातचीत करते हैं, और इस क्रम में मूसा से बात करने के लिए परमेश्वर मूसा को जब बुलाते हैं, उसी क्रम में परमेश्वर 70 पुरनियों को भी पर्वत पर बुलाते हैं। और मूसा के साथ साथ जो अबीहू, नदाब, ये जो याजकीय वर्ग के जो लोग थे, इसके अलावे 70 विशेष लोग थे जो कि उस सिनाई पर्वत पर उन्हें परमेश्वर की ओर से बुलाया जाता है ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में, उस महिमा में वे भी संभागी हो सकें। तो मैं इस रूप में देखता हूँ जो याजक वर्ग थे और एक प्रकार से जो पुरनिय थे, जो ले लीडर्स के रूप में थे, अगुवे थे, वे भी परमेश्वर के उस महान उपस्थिति में वे बुलाए जाते हैं। और जो आम लोग थे वे पर्वत से नीचे वे इंतजार कर रहे थे। तो इस घटना से हम सभी को ये परिचित है, सिनाई पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। और ये लोग जो हैं, जो याजकीय वर्ग थे और जो 70 पुरनिय थे, वे आत्मिकता के सर्वोच्च स्तर वाले लोग के रूप में वे जाने जाते थे। और परमेश्वर के दृष्टिकोण से भी यह ऐसी बात हम देखते हैं। और उन्हें उस सिनाई पर्वत पर मूसा के संग उन्हें बुलाया जाता है। तो एक कैटेगरी के लोग थे जिनकी आत्मिकता को सर्वोच्च स्तर के रूप में बाइबल में हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम आगे की घटना को यदि हम गौर करें, नए नियम में हमें और भी वर्णन मिलता है। जो दूसरा बिंदु में है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। दूसरा स्तर के जो लोग थे जिनके पास सर्वोच्च शामत और सत्ता या पावर या अधिकार उनके हाथ में था। उसी प्रियो यहूदी सैनहेद्रिन में, हम जानते हैं यहूदी महासभा जिसे सैनहेद्रिन कहा जाता है, ये 70 लोगों की मेंबर्स के रूप में यहाँ देखा गया, जहाँ पे सदूकी, फरीसी, याजक वर्ग यहाँ के खास मेंबर थे। और कहा जाता है कि सैनहेद्रिन वह यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट था, यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट था। और इनके पास सारा अधिकार था कि वे अपने लोगों को किस प्रकार से अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, उन्हें उनका न्याय करें। ये तमाम बातें इनके अधिकार में था। कहा जाता है कि जो सदूकी लोग थे वे तो उनके पास तो पॉलिटिकल पावर भी था, राजनीतिक पावर भी था। और कहा जाता है कि इसलिए कि वह क्षेत्र, पूरे क्षेत्र जो है वह यहूदी क्षेत्र वह रोमी शासक या शासक के अंतर्गत में पाया जाता था। और रोमन्स लोग इन सदुकी लोगों को यह अधिकार दिए थे, पॉलिटिकल पावर दिए थे या जिम्मेदारी वे दिए थे कि वे वहाँ की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसे वे संभाल के रखें। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पावर भी उनके हाथ में था। और ये जो लोग थे वे खास लोग थे, विशेष लोग थे, या उनके जो पावर, अधिकार और जिम्मेदारी का सर्वोच्च स्तर को दर्शाता है। यदि हम 27 फरवरी के उपदेश को याद करें तो वहाँ पर भी वर्णन किया गया है किस प्रकार से महायाजक, उस वर्ष के जो महायाजक थे, उनके द्वारा यह भविष्यवाणी की गई कि हमारे लिए एक व्यक्ति को मरना आवश्यक है, हमारे इस जाति के लिए, हमारे इस यहूदी जाति के लिए एक व्यक्ति को मरना आवश्यक है। यह बात उन्होंने भविष्यवाणी की। और यदि हम उस वचन पर गौर करें तो यह उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। वह प्रभु के नाम में वह भविष्यवाणी तो करता है, लेकिन परमेश्वर उसके मुख में होकर के भी वह अपनी इच्छा को वहाँ पूरा करते हैं। और हम यीशु के विषय में यह भविष्यवाणी हम सुनते हैं कि वह किस प्रकार से उसकी मृत्यु सदूकी, फरीसी और महायाजकों के द्वारा की जाएगी। विगत संडे का जो वचन था उसमें भी हम गौर करेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को चेतावनी देते हैं कि समय आ रहा है कि मैं यरूशलेम जाऊं और वहाँ पे सदूकी, फरीसी, पुरनियों
के हाथों मैं पकड़ा जाऊं और मृत्यु को धारण करूं। मसीह प्रियो, इनके हाथ में जीवन और मृत्यु इनके हाथ में ही थी, ये बात हम देख सकते हैं। पुराने नियम में यदि हम अध्ययन करेंगे गिनती की पुस्तक, तो वहाँ हम पाएंगे किस प्रकार से महायाजक के पास लोग जाया करते थे और उनसे अपने जीवन की तमाम बातों या समस्याओं को लेकर के आते थे। यदि किसी बात को उन्हें जानने की आवश्यकता है, भविष्य के बारे जानने की आवश्यकता है, तो वे महायाजक के पास वे जाया करते थे। यदि हम इस गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यहोशू व एलिएजर महायाजक के पास वह जाता है और वह परमेश्वर की इच्छा को वह सुनना चाहता है। और एलिएजर महायाजक के विषय में पाते हैं कि वह भविष्यवाणी वह करता है और आने वाले दिनों के विषय में उन्हें अवगत कराता है। मसीह प्रियो, इस प्रकार से जो सदूकी फरीसी एल्डर्स जो थे वे उस समय के हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर और अथॉरिटी को दर्शाते थे। तीसरा विशेष प्रकार के कैटेगरी के लोग थे जिसे कहा जाता है द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कॉलरशिप। ये वे लोग थे जो कि अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए वे जाने जाते थे, माने जाते थे। और खासकर ये वे लोग थे जो सदूकीस थे, वे धर्मशास्त्र के ज्ञानी के रूप में जाने जाते थे, विद्वान के रूप में जाने जाते थे। मसीह प्रियो, जो पुराने नियम या पुरानी व्यवस्था या पंच ग्रंथ या पेंटाट्यूक जिसे कहा जाता है, उसका जो ट्रांसलेशन जो पहली बार जो ट्रांसलेशन की गई तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, उसके विषय में कहा जाता है कि यहूदी लोग भी इस ट्रांसलेशन को इस्तेमाल करते थे। जब बंधुआई के बाद विभिन्न जगहों में ग्रीक या यूनानी क्षेत्र में वे बस चुके थे, तो वे पुराने हिब्रू बाइबल का इस्तेमाल नहीं करते थे, हिब्रू पेंटाट्यूक या पंचग्रंथ का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन वे सेप्टुअजिंट का इस्तेमाल करते थे। सेप्टुअजिंट के विषय में कहा जाता है, सेप्टुअजिंट जो लैटिन वर्ड से आता है और इसका अर्थ होता है 17वां, 70वां नंबर से इसे संबोधित किया जाता है। तो ये जो धर्मशास्त्र का जो ट्रांसलेशन ये महान विद्वानों के द्वारा की गई थी, और कहा जाता है कि उस समय के जो राजा पोलेमी द्वितीय वह यह फरमान जारी करते हैं कि पूरे विश्व के विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र को कलेक्ट किया जाए, उन्हें खरीदा जाए या उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाया जाए। ये फरमान जारी की जाती है और उस समय के जो लाइब्रेरियन जो थे डेमेट्रियस, उसे ये आज्ञा दी जाती है। और यह डेमेट्रियस लाइब्रेरियन क्या करते हैं, वह उस समय के जो महायाजक थे वह एलियाजर थे। एलियाजर महायाजक थे जो हाई प्रीस्ट थे, और उन्हें यरूशलेम उनके पास एक पत्र उनके द्वारा लिखा जाता है और कहा जाता है कि आपके जो धर्मशास्त्र है, जो पंचग्रंथ है, पेंटाट्यूक है, उसका हमें ग्रीक या यूनानी ट्रांसलेशन हमें करना है। और हम आगे देखते हैं कि ये जो विद्वान थे, ये विद्वान लोग वे धर्मशास्त्र के ज्ञानी विद्वान थे, यहूदी विद्वान थे। और ये कहा जाता है कि इस्राएल के 12 गोत्रों में से हर गोत्र से 6 विद्वान चुने जाते हैं और लगभग 72 विद्वान होते हैं। और वे उस राजा के पास वे चले जाते हैं, बहुत ही भव्य स्वागत उनका किया जाता है और उन्हें समय दिया जाता है कि वे उस धर्मशास्त्र का ट्रांसलेट करें। और कहा जाता है कि लगभग 70 से 72 दिन में ये विद्वान जो हैं वे उस पूरे धर्मशास्त्र का, धर्म ग्रंथ का, पंच ग्रंथ का वे ट्रांसलेट करते हैं यूनानी लैंग्वेज, यूनानी भाषा में। और कहा जाता है कि उनका ट्रांसलेशन इतना ही फेमस हो गया कि उस क्षेत्र में सेप्टुअजिंट ट्रांसलेटेड वर्सन का इस्तेमाल किया जाने लगा। मसीह प्रियो, तो हम इस बात को हम देख सकते हैं कि जो विद्वान थे वे, उनका जो लेवल था बहुत ही हाईएस्ट था
और इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कॉलरशिप को दर्शाता है 70 डिजिट। मसीह प्रियो, और ये तीनों प्रकार के जो हाईएस्ट लेवल है, जिसमें आत्मिकता का हाईएस्ट सर्वोच्च लेवल को दर्शाता है पहला बिंदु में, दूसरा बिंदु जो है वह पावर, अधिकार और जिम्मेदारी का सर्वोच्च स्तर को दर्शाता है, तीसरा जो है वह विधवाता का सर्वोच्च लेवल को दर्शाता है। तीन कैटेगरी के जो लोग थे वे वास्तव में परमेश्वर के खास लोगों के रूप में वे जाने जाते थे। और मसीह प्रियो, जब हम मसीह नए नियम में आते हैं तो यहाँ हम यीशु मसीह फिर से वही 70 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, 70 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे ये पुरनीय हैं, ये एल्डर्स हैं जो उसी 70 नंबर को दर्शाता है। और हम देखते हैं कि इन्हें वह परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से वह सामर्थ, वह पावर, वह अधिकार वह दिया जाता है कि वे प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, और उन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया जाता है कि वे दुष्ट आत्मा को निकालें, अंधों को दृष्टि प्रदान करें, चंगाई प्रदान करें, और दुष्ट आत्मा उनके वश में है। इस प्रकार की सामर्थ्य के कामों को हम उनके जीवन में देखते हैं, और ये जो सामर्थ्य के कामों को वे करते हैं तो वे बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, बहुत ही खुशी वे मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, और उस खुशी के साथ में लौटते हैं और यीशु मसीह को बताते हैं कि हमने आपके नाम से अद्भुत कामों को हमने किया, सामर्थ्य के कामों को किया, चिन्ह और चमत्कार के कामों को हमने किया, और दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। मसीह प्रियो, ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई के जो सर्वोच्च स्तर तक जब वे पहुंच गए, ये जो चेले होने का सर्वोच्च लेवल को जब प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह उन्हें फिर से उन्हें चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, और उनके सामने एक दृष्टांत रखते हैं। और दृष्टांत तो है कि मैं क्या देखता हूँ, बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये उदाहरण उनके जीवन के लिए बहुत ही विशेष बात थी, इसलिए कि वे आत्मिकता के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुके थे, पावर, सामर्थ के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुके थे। और हम बोल सकते हैं इसलिए कि यीशु मसीह के चेले थे, वे विधवाता के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुके थे। और उनके जीवन में एक विशेष बात यहाँ देखने को मिल रही है, वह तो है घमंड, वह तो है घमंड, प्राइड। और घमंड उनके जीवन में आने लगा कि हम आपके नाम से ये सामर्थ्य के काम हम कर लिए हैं। और इसलिए यीशु मसीह उन्हें वार्निंग, चेतावनी यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सामर्थ्य के काम आप जो कर रहे हैं, जो चिन्ह और चमत्कार जिसे आप खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, इससे बढ़कर के खुशी और आनंद मनाने की जो बात है वह यह है कि यीशु मसीह हमें जानते हैं और हमारा नाम जो है वह स्वर्ग में लिखा हुआ है। चेलों को यीशु मसीह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो हाईएस्ट लेवल है, उच्च स्तर की जो बातें हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, विशेष बात है, वह तो है कि यीशु मसीह हमें जानते हैं और हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। मसीह प्रियो, शैतान की चर्चा यहाँ की गई है। शैतान भी जब वह घमंड करता है, वह परमेश्वर के सर्वोच्च पोस्ट में वह पहुंचा हुआ व्यक्ति था, वह सभी स्वर्गदूतों का वह एक प्रकार से सेना था, उन्हें सब अधिकार उन्हें दिया गया था, परमेश्वर के निकट चलने वाला, उसके निकट खड़ा होने वाला व्यक्ति था, आत्मिकता के महिमा के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसके मन में घमंड जब उत्पन्न होता है, उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है। मसीह प्रियो, ऐसी ही बातें हमारे जीवन में हो सकती है। आज के डेट में जब हम लेंट महापवास काल में जीवन व्यतीत करते हैं, कई बार लोग घमंड करते हैं कि मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं इतने दिन फास्टिंग करता हूँ, अपने फास्टिंग के विषय में वे वर्णन करने लगते हैं। कई लोग अपनी आत्मिकता के विषय में वे दर्शाने लगते हैं कि मेरे जो आत्मिक स्तर है वह तुमसे बेहतर है, आपसे बेहतर है। मसीह प्रियो, कई बार अपने बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ, पावर को लेकर के घमंड करने लगते हैं और वे अपने आपको वे दिखाने का प्रयास करते हैं। मसीह प्रियो, ऐसी बातें कहीं हमारे जीवन में तो नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और यदि हम बाइबल में देखने का प्रयास करें, हमारे जीवन में हम चेले के रूप में हम सभी को बुलाए गए हैं। ये याजकीय वर्ग लोग हैं और जो
ले लीडर्स हैं वे भी परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं और हमें एक सर्वोच्च स्तर हमें दिया गया है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें एक सर्वोच्च स्तर दिया गया है, हमें कलीसिया में एक अधिकार हमें दिया गया है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपने उस अधिकार को लेकर के घमंड करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के हम घमंड करने लगे। इसलिए प्रियो, हमें नम्र होने की आवश्यकता है। क्रूस की मृत्यु हमें उसी नम्रता की ओर हमें अगुवाई करता है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, यीशु मसीह की जीवन और सेवा को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह वह महान परमेश्वर होते हुए भी वह अपने आप को निचला स्तर तक लेकर के आते हैं। वह मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। वह यहाँ तक कि वह पापियों के संग उनकी गिनती होती है और वह अपने जीवन को निम्न स्तर में रखते हुए अपने प्राण की आहुति वे दे देते हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, हमारे इस संसारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, इस ज्ञान से भरी हुई जीवन में कई ऐसी बातें हो सकती है जिसको लेकर के हम घमंड कर सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह क्रूस हमारे लिए एक चिन्ह है, एक उदाहरण है कि हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। हमारे जीवन में जो भी घमंड करने की बातें हैं उसे हम अपने जीवन से दूर करें। मसीह प्रियो, ये जो यहूदी लोग वे अपने आप को परमेश्वर के लोग समझते थे, वे अपने आप को वे पवित्र लोग मानते थे, वे अपने आप को महान व्यक्ति के रूप में वे मानते थे, लेकिन वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, जिसका फल स्वरूप हम देखते हैं कि 70 एडी में 70 एडी में पूरे यरूशलेम नष्ट हो जाता है। उन पर शत्रु आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं और पत्थर पर पत्थर भी न रख छोड़ा जाता है। वह भव्य मंदिर जो है वह नष्ट हो जाता है, यरूशलेम वह ध्वंस हो जाता है, जला दिया जाता है, राख कर दिया जाता है। मसीह प्रियो, 70 नंबर वह जजमेंट का भी प्रतीक है, न्याय का भी प्रतीक है। मसीह प्रियो, और इसलिए आज हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें हैं तो आज हमें भी परमेश्वर की ओर से वही चुनौती है। 70 नंबर जो जजमेंट का प्रतीक है, आने वाला समय आएगा जब परमेश्वर न्याय करेंगे। और इसलिए आइए हम इस लेंट काल में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और हम नम्र और दीनता के साथ प्रभु के निकट हम अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु की सेवा में, प्रभु के काम में, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ें। प्रभु इस वचन के माध्यम से बहुत अच्छे आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आशीष के लिए और आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु, जो प्रकाशन हमें मिली है कि हम अपने आत्मिक जीवन में, संसारिक जीवन में, बौद्धिक जीवन में प्रभु हम नम्रता के साथ जीवन व्यतीत करने सकें। आपकी क्रूस की ओर हम अपने निगाहों को, आँखों को लगाएं और पिता परमेश्वर आप ही की अगुवाई में, आप ही के सामर्थ्य में होकर के आगे बढ़ने सकें। ऐसी आशीष हमें से हर एक के जीवन में प्रदान कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदालों। आमीन। हम लोग आगे साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 59 रख तो मुझे क्रूस के पास, वहाँ मुक्त का सोता, सबके चंगा करने को बह के सदा होता। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 59। Crucifico, Sadala.
सिराज को मैं ना पहुँचूंगा। क्रूस के पास जब मैं रहा तभी मुक्ति पाई। वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूसी को सदा लूं, धन्य मानता हूँगा। जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूंगा। क्रूस के पास पहुँचे मुझे तेरी दया, मेरे ऊपर सदा ही तेरे क्रूस की छाया। क्रूसी को सदा लूं, धन्य मानता हूँगा। जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूंगा। क्रूस के पास मैं रहूँगा, भरोसा करके। जब तक मैं ना देखूंगा सुख को तेरे घर की। क्रूसी को सदा लूं, धन्य मानता हूँगा। जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूंगा। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज के सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर
जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों में हम उपस्थित किए जाते हैं, क्योंकि आपने हम सबों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और इस समय हम मंडली कलीसिया समाज परिवार होकर महाउपवास काल में प्रवेश करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, भाई बहनों को सच्चे मन से पश्चाताप करने का अवसर दे, ताकि इस काल को हम गंभीरता के साथ, मनन चिंतन के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ व्यतीत करने वाले हो पाए। पिता परमेश्वर, हमारे मंडली के एक एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, जवानों को आपके हाथ में अर्पित करते हैं। जिनको जो आवश्यकता है उसे तू पूरा कर। जितने भी भाई बहन जो इस समय बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल में हैं, और पिता उन सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के लहूलुहान हाथों के स्पर्श के द्वारा आप हर एक पीड़ितों को, हर एक बीमारी से ग्रसित भाई बहनों को आप शारीरिक चंगाई दे, ताकि भाई बहन पवित्र वेदी में आकर आपको धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम सभी प्रकार के दानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा भाई बहन जो अपने अपने घरों में होकर इस आराधना को करने पाए और मुट्ठी दान देने पाए, हर एक दानों पर बहुत आशीष दे। गुप्त दान, डेवलपमेंट दान और जितने भी प्रकार के दान भाई बहनों ने स्वेच्छा से दिया है, उन्हें तू ग्रहण कर, ताकि उनके भंडार हमेशा भरे रह सके। पिता परमेश्वर, आने वाले संकट, मृत्यु, जोखिम से, कोरोना के विभिन्न रूपों से हम सबों को बचा करके रख। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए। और इस समय पिता, पूरे विश्व की स्थिति बहुत ही दयनीय और सोचनेजनक है, विशेषकर यूक्रेन और रूस में जो अभी युद्ध का सिलसिला जारी है और बहुत सारे बेगुनाह लोग इसमें प्रभावित हो चले हैं। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही फैला हुआ है। बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग पिता इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। हम इस समय यूक्रेन के भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो अभी जीवित है उन्हें तो सद्बुद्धि दें, उनकी सुधीले अगुवाई कर, ताकि वो बचाए जा सके, शोकित परिवार वालों के संग साथ हो ले। और विशेषकर पिता, रूस को आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी सद्बुद्धि दे, ताकि यह युद्ध रुक सके और तालमेल के साथ पिता दोनों देशों के बीच में प्रेम स्थापित हो पाए। पिता परमेश्वर, पुनः सभी बातों के लिए, सभी आशीषों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, उनकी राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी कोई ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय